Recording in progress. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु, मैं 2 मिनट में ज्वाइन हो रहा हूँ। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भगवते नमस्ते सरस्वती देवाणी प्रचारिणी वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। जय श्री गोपाल। आप लोग पढ़िएगा लेकिन माइक म्यूट करके पढ़िए, नहीं तो ठीक से किसी को सुनाई नहीं देगा। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, गुरु शिष्य परंपरा। आप लोग पढ़ सकते हैं, माइक म्यूट करके पढ़िए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्त सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम कृष्णदास, रघुनाथ जी, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यास तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जय धर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जय तीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु। आज हम देखेंगे अध्याय नंबर 8, जिसका टाइटल है वर्जनीय अपराध। तो इसके पहले आपने अध्याय नंबर 6 और 7 में भक्ति कैसे की जाए इसके बारे में देखा है। जो रूल्स रेगुलेशन में फॉलो करने होते हैं भक्ति में, उसके बारे में आपने चर्चा किया। टोटल 64। उसके बाद रूप गोस्वामी 7वें अध्याय में थोड़ा डिटेल दिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस का, मेजर। तब 8वें अध्याय में सबसे डेंजरस चैप्टर है पूरे भक्त रसामृत सिंधु का। और अगर ये चैप्टर आपने ठीक से समझा और पढ़ा तो भक्ति में आप तरक्की कर पाएंगे, नहीं तो भक्ति में तरक्की करना हमारे लिए बहुत कठिन है। इस चैप्टर का टाइटल है वर्जनीय अपराध, यानी कि जो हमें, वर्जनीय मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा निगलेक्ट किया तो भी चलेगा, ये नहीं करना है मतलब नहीं करना है। इसका अर्थ ये होता है कंप्लीटली मना किया है इन चीजों को करने के लिए। तो इसमें ऑफ कोर्स आप अगर देखेंगे तो लगभग 32 प्रकार के पहले दिए हुए यहाँ पे सूची। एक 32 का लिस्ट है पहले, उसके बाद फिर वापस और एक 29 का लिस्ट है, और लास्ट में फिर होली नेम का लिस्ट है।
तो हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे और खास करके हम लोग फोकस करेंगे आज होली नेम के ऊपर। हरि नाम में जो 10 अपराध होते हैं, 11 टोटल। आज एक ही चैप्टर होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का। होली नेम के ऊपर कैसे हम अपराध कर सकते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो आप में से कोई एक या फिर मैं नाम लेता हूँ, वो लोग पढ़ते जाइए। ओके, हीरालाल प्रजापति प्रभु, आप पहले 5 पढ़ के निकालिए। पेज नंबर 67 में जो दिए हैं, पूरा वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित 32 अपराधों की सूची मिलती है। पहले 5 पढ़िए आप, 1 बाय 1। माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। यस, पढ़िए। हरि बोल। मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्चा विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। तीसरा, अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। चौथा, भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पांचवा है, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू। बेसिकली ये सब प्यूरिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं, जो 5वां पॉइंट है ना, वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण परिवार में दूषण छूत काल 12 दिन है, क्षत्रिय तथा वैश्यों के परिवार में 15 दिन और शूद्र में 30 दिन रहता है। अशुद्ध माना जाता है वो पीरियड, इसलिए उस समय मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, डेफिनेटली मंदिर आप घर में रहकर भी भगवान को याद कर सकते हैं, ये नहीं मना किया है कि आप भगवान को याद नहीं कर सकते। तो कभी कभी लोग एक्सट्रीम हो जाते हैं, उस टाइम जपा भी छोड़ देते हैं तो भगवान को याद करने के और भगवान से मिलने के बहुत सारे तरीके हैं, बराबर ना। भगवान से मिलने का तरीका एक ही नहीं है कि आप मंदिर जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। आपका अगर राधा गिरधारी मंदिर है तो भगवान का मुझे अगर एक पॉइंट है मेरा। ये जैसे है सबका अलग अलग दिन है, जैसे 12 दिन है, 15 दिन, 30 दिन, सबका अलग अलग है। ऐसा क्यों है प्रभु जी? मतलब सबका तो एक ही होना चाहिए ना। मेरे हिसाब से उनका प्योरिटी के ऊपर रहता है। वो जितना ज्यादा ओके। प्योरिटी का लेवल है, जैसे ब्राह्मण है पहले से प्योर रहता है तो इसलिए उसको कम समय लगेगा शुद्ध होने के लिए। तो वैसे वो ग्रेडेशन दिया गया है। टेक्निकलिटी आप देखेंगे तो और कुछ रहेगा आंसर, बट आई गेस लाइक दैट। यस, अनिता माता जी बोलिए। ये तो कर्म कांड जैसा हो गया, लेकिन जो वैष्णव बन चुका है उसके लिए क्या है रूल्स या रेगुलेशन? आप लोग कृपया माइक म्यूट करके रखिए सब लोग। सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। या ये जो ब्राह्मण और ये सब बताए तो कर्म कांड के लेवल पे आ गया, लेकिन जो वैष्णव बन चुका है, जो इसमें वैष्णवता ये अपनाया हुआ है, तो उसके लिए क्या रूल्स है रेगुलेशन है प्रभु जी? स्टिल वो अपने आप को ब्राह्मण, शूद्र और ये सब माने? एक मिनट होल्ड ऑन। यहाँ पे फिलहाल जो अपराध दिए हैं वो डीटी वर्शिप में अपराध माने जाते हैं। डीटी वर्शिप में हम लोग ये सब डीटी वर्शिप में देखना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा आपको शुरू से, इफ यू आर वैष्णव तो आपको भगवान के ऊपर जपमाला या फिर भगवान का प्रसाद लेने के लिए या घर में आपके जो फोटो है उसको ऑफर करने के लिए मना नहीं किया है। जहां पे डीटी आता है, आप देखिए इस्कॉन में आप देखेंगे हरिनाम का दीक्षा होता है सबका। तो आपको भगवत धाम जाने के लिए हरिनाम काफी है कि नहीं है? तो फिर ब्राह्मण दीक्षा क्यों दी जाती है? क्यों देते हैं ब्राह्मण? डिटीज वर्शिप, जो जो स्पेशली जो प्रभु जी है वो डिटी वर्शिप कर सकते हैं, और जो माता जी स्पेशली मैंने जो आज तक देखा है, जो मेन डिटीज उनका भोगा बनाती है प्रभु जी। लेकिन तो और गायत्री मंत्र के लिए भी। लेकिन क्यों? अगर हरिनाम से हमारा उद्धार हो सकता है तो फिर ब्राह्मण दीक्षा की क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड? प्रभु जी वो सुपीरियर, वो उससे भी थोड़ा एक बोलते हैं ना स्टेप आगे है, लेकिन हरिनाम इज इनफ टू गो मतलब गोलोक वृंदावन धाम। मतलब क्या है कि हरिनाम ब्राह्मण दीक्षा से नीचे है? नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं नहीं प्रभु है। जी, वो ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं ना, वो अल्टर में जा सकता है। उसके पहले नहीं जा सकता है? तो क्यों ऐसा नियम नहीं, बताइए मुझे, क्यों दिया है ऐसा? हरि बोल। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हरिनाम गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए है। क्या?
गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए हरि नाम काफी है। तो फिर ब्राह्मण दीक्षा किसके लिए है? ब्राह्मण दीक्षा के ये अपना ये अर्चा विग्रह का सेवा करने के लिए या प्रचार करने के लिए। अच्छा, अर्चा विग्रह का सेवा और प्रचार करने के लिए। बोलिए राधेश प्रभु। और गायत्री के लिए? एक मिनट होल्ड ऑन, एक एक करके बोलेंगे, कोई भी जंप नहीं करें, बच्चों जैसा स्कूल में आप लोग करते हैं वैसा मत कीजिए प्लीज। ओके, राधेश प्रभु। हरि नाम से तो हो, पर अपनी प्योरिटी भी सुधारने के लिए है ब्राह्मण दीक्षा। ओके, हाँ भी बोलिए मधुलिका माता जी। यस, ओके, थैंक यू, करेक्ट। ब्राह्मण दीक्षा है और हरिनाम दीक्षा है, और ये गायत्री करना जरूरी क्यों है? आपका प्रश्न है कि कम टिप्पणी है? प्रश्न है प्रभु जी, प्रश्न है। मुझे चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, मिलेगा आंसर आपको। आगे बोलिए, और कौन बोलना चाहता है कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हम जन्म से ब्राह्मण नहीं है, कर्मगत ब्राह्मण हो सकते हैं, इसके लिए। ओके, कर्म से ब्राह्मण हो सकते हैं इसलिए। हरे हाँ बोलिए वंदना माता जी। प्रभु जी, जब भी हरि नाम दीक्षा होता है तो हरे कृष्ण महामंत्र सिखाया जाता है, और फिर जब भी ब्राह्मण दीक्षा होती है तो गायत्री मंत्र का होता है, उससे मतलब और आगे प्रोग्रेस होता है, ऐसा माना जाता है। हरि नाम इनफ है, लेकिन ब्राह्मण दीक्षा करेंगे तो और भी, जैसे सोने पे सुहागा ऐसे हो जाएगा। मतलब आपको बिना ब्राह्मण दीक्षा का शरीर अधूरा ही रह गया। कुछ लोगों को लगता है कि वो भी इसके लिए कठिन तपस्या है ना। थैंक यू फॉर, ज्यादा कठिन तपस्या है उसमें, काफी उसमें मतलब रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छी तरह पालन करना पड़ता है। जरा सा भी अशुद्ध हो गए तो उतना बार स्नान करो, ये करो, मतलब काफी है उसमें मेरे हिसाब से। फाइनल आंसर कौन देगा? किसको ज्यादा एक्सटेसी माने जा रही है? बोलिए तरला जरूर माता जी। हाँ प्रभु जी, मैंने प्रवचन में सुना है कि प्रभुपाद जी हमको एक दिया है कि टॉप मोस्ट क्लीनलीनेस और एक स्टेटस दिया है विग्रह को सेवा करने के लिए, जो खाली हमारे इस्कॉन में ही पाए जाते हैं। तो इसके लिए ब्राह्मण दीक्षा मैंने प्रवचन में ऐसा सुनी है। और दूसरा मंदिर में ऐसा नहीं कि दूसरा मंदिर ब्राह्मण में नहीं हो, लेकिन वो जो टॉप मोस्ट क्लीनलीनेस और एक स्टेटस है, मतलब अच्छा सुंदर दिखना चाहिए भगवान, तो इनके लिए ब्राह्मण दीक्षा की जरूरत, मैंने सुना है। हरे कृष्णा। ओके, सबके आंसर बराबर है। मैं जैसे एक ऐड करूंगा कि हमारे पास दो विधियां हैं, भागवत विधि और पंचरात्र विधि। भागवत विधि में हमें केवल श्रवणम कीर्तनम सिखाया जाता है, खास करके अर्चना वंदनम भी उसमें है, बट मेजोरिटी श्रवणम कीर्तनम, भगवान के नाम का, गुण कथा लीला का, दैट इज भागवत विधि। इसको हमारा कॉम्बिनेशन। दूसरा है पंचरात्र विधि। पंचरात्र में हमें डीटी वर्शिप कराना सिखाया जाता है। तो अभी ये नेचुरल क्वेश्चन है कि अगर महाप्रभु ने हमको युग धर्म दिया है हरिनाम, तो फिर डीटी वर्शिप का क्या जरूरत है? तो भानी स्वामी महाराज ने एक बार उत्तर दिया था, ये डीटी इंस्टॉलेशन शायद पुणे में एनवीसीसी का। डीटी वर्शिप करने से हमारा मोड ऑफ गुडनेस बढ़ता है, सत्वगुण बढ़ता है, क्योंकि हम फिर क्लीन रहते हैं, सफाई रखते हैं, जैसे आप लोगों ने कहा। उसकी वजह से हमको हरिनाम लेने में सहायता होती है। आप समझ रहे कि नहीं? ऐसा नहीं है कि हरिनाम नीचे है और फिर बाद में अर्चा सेवा ऊपर है। कलयुग का धर्म तो क्या है? अर्च की सेवा कब की जाती है? दोपहर में की जाती थी ना अर्च वीर की सेवा, बराबर ना? युग धर्म अर्च वीर की सेवा का धर्म जो था दोपहर युग में था। पहले दो युगों में यज्ञ था और मेडिटेशन था, उसके बाद अर्च विग्रह, फिर लास्ट में कलयुग में हरिनाम। लेकिन प्रभुपाद ने हमारी संस्था को इस तरह से बना के रखा है कि दोनों विधि हमारे इधर प्रचलित है, पंचरात्र और भागवत विधि। तो भागवत विधि के अनुसार हमको हरिनाम मिला है, श्रवण कीर्तन, बस उससे हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन हरिनाम लेने के लिए यार आपको सहायता चाहिए, और खास करके ये ज्यादा टेक्निकल पॉइंट नहीं रहेगा, बट एक मैंने सुना है, किससे सुना है मैंने ये, हाँ चैतन्य चंद्र से सुना है। वो हमेशा कहते हैं कि हमारे सामने अगर डीटी रहेगी, हम जिसका नाम ले रहे हैं अगर वो हमारे सामने रहेगा अर्च विग्रह के रूप में, तो हमें नाम लेने में क्या होगा? आसानी होगी। आज समझो अगर आपके पास राधा गिरधारी का मंदिर नहीं होता और आपको बोलते केवल हरिनाम ले लो, आप में से कितने लोग उतना एक्सटेटिकली नाम ले पाते जितना आज अर्च विग्रह के होने की वजह से ले पाते हैं? बराबर है ना कि नहीं है?
नहीं तो हम लोग इतने शुद्ध नहीं है कि हम आज भगवान को डायरेक्ट हरिनाम में देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो इसलिए हमारे सामने अर्च विग्रह है, तो उनका जब हम नाम लेते हैं, हमको पता है ये नाम जो ले रहा हूं मैं उनका नाम ले रहा हूँ। दिस इज अनदर टेक्निक साइड पॉइंट, बट मेजर पॉइंट भानु स्वामी महाराज ने कहा कि हम जब ब्राह्मणिकल कल्चर फॉलो करते हैं और जब हम क्लीननेस रखते हैं, पंक्चुअलिटी रखते हैं, उसकी वजह से हमारा मोड ऑफ गुडनेस बढ़ता है, सत्वगुण, और सत्वगुण हमें हेल्प करता है चैंटिंग के लिए। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन में या फिर आज कलयुग में जितने भी एक्टिविटीज की जाती हैं सारे की सारी हरिनाम को सपोर्ट करने के लिए ही की जाती है, ताकि आपका हरिनाम अच्छा हो जाए। भले आपको प्रसाद दिया जाता है, अभी वैसे तो हम बोलेंगे प्रसाद की क्या जरूरत है मंदिर में बांटने की, हरिनाम बोला ना महाप्रभु ने युग धर्म, बराबर ना अनिता माता जी, प्रसाद तो नहीं बोला ना लेने के लिए। प्रभु जी मैं सच बताऊं, जो मैं फीलिंग करती हूँ, मैं ये जो चीज है ना यहाँ पे 12 दिन 13 दिन 15 दिन को मैं नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है कि आई यूज्ड टू अटैच विद माय आइडेंटिटी ऐसे, तो मुझे ना ये बहुत बाध्य लगती है ये सब चीजें। देखिए मैं सुनिए, कहती हूँ ऐसे। ये इसलिए मैंने क्या कहा, यहाँ पे जो रूपो गोस्वामी दे रहे हैं ये नियम अर्च विग्रह की सेवा के लिए है, हरिनाम के लिए नहीं है। तो वी शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड बाय हियरिंग आचार्य। आचार्यों ने हमें ये नियम दिए हैं ताकि हम लोग सहजिया ना बने। अदरवाइज हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर टेंडेंसी है सहजिया बनने का। हम लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा हमने भगवान का सेवा कर लिया, मंदिर में चले गए, अभी हम दुनिया के नंबर 1 भक्त बन गए। ये टेंडेंसी दूर करने के लिए ये सब इतने रूल रेगुलेशन दिए गए हैं। बिना रूल रेगुलेशन के क्या होता है, आप भगवान को बहुत इजीली लेते हैं। अगर भक्ति चरित्र क्लास अगर हमने दिया होता, हमने बोला होता एग्जाम ही नहीं लेंगे, चलो आप क्लास में आ जाओ, पास हो जाओ, एग्जाम देने की जरूरत नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, सहजिया बोलते हैं। आराम से मेहनत करना जहां पे होता है वहां पे कष्ट होता है, और जहां मेहनत होती है, ये हम भगवान को दिखा रहे हैं कि हम आपको चाहते हैं। अगर हम आपको चाहते हैं तो आपके लिए आपने जो नियम दिए उसको पालन करने की हम तैयार हैं, ये उसका अंडरस्टैंडिंग है। तो ये पंचरात्र विधि में हमें फॉलो करना पड़ता है डीटी वर्शिप में। ये तो देखिए ना क्या होता है, देखिए माता जी, आज हम इस्कॉन में, चलो हमने मान भी लिया हम इस्कॉन में है, वैष्णव है, हमारे लिए लागू नहीं पड़ेगा, ठीक है चलेगा, लेकिन बाकी संप्रदाय है ना बहुत कट्टर है। मध्व संप्रदाय आपने देखा नहीं कितने कट्टर है वो लोग। उनके संप्रदाय में है, जब संन्यास किसी को दिया जाता है तो पहले उसका कुंडली देखा जाता है। बचपन से उनका कुंडली देखने के बाद ही उनको आश्रम में लिया जाता है। ऐसा करेंगे तो इसका तो कोई ब्रह्मचर्य आएगा ही नहीं। किसी के कुंडली में लिखा नहीं है क्या, मेरा कुंडली में लिखा हुआ था कभी ब्रह्मचारी बनूंगा करके, नहीं ना। ये तो गुरु परंपरा आचार्य की कृपा है कि चलो भाई आ जाओ सेवा करो, लेकिन बाकी संप्रदायों को भी हमें साथ में लेके चलना है। इसलिए हमें ये सब स्टैंडर्ड रखना पड़ता ही है। अगर समझो हम प्योर भी नहीं रखना चाहे तो भी, जैसे महाप्रभु ने खुद श्राद्ध किया है गया में जाके अपने पिताजी का, तो क्या जरूरत है कोई बोलेगा। लेकिन महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए उदाहरण रख रहे हैं कि हमें कोई भी चीज एकदम इजी नहीं लेना है, शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। तो ये 5 है, उसके बाद नेक्स्ट अनंत अनंत अनंतराम पटेल प्रभु जी, अभी प्रश्न कोई प्रभु नहीं, जी, प्रश्न कोई नहीं पूछेगा अभी, आपके प्रश्न के उत्तर लास्ट में लिए जाएंगे क्लास के बाद, ठीक है। आपको पढ़ना हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। छठे 6th पॉइंट एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए, ऐसे श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करने का यह नियम है कि अर्चा विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाए। अर्चा विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। अपने हाथों से टखने, कुहनी या घुटने पकड़कर अर्चा विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। कृष्ण के विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू पढ़ते जाइए। अर्चा विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए।
अर्चा विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। डायरेक्ट 25वां डायरेक्ट। हाँ, कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। हरे कृष्णा। ओके, तो ये सब नियम क्या दिखाते हैं? समझो आपके घर में अगर एक परिवार है, उस परिवार में दादाजी हैं, दादी है, माता पिता हैं और फिर छोटे बच्चे हैं। छोटे मतलब इतने भी छोटे नहीं, समझो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट है। तो अपने दादाजी के सामने, माँ पिता के सामने कैसा व्यवहार करते हैं वो लोग? एक सज्जन जैसा व्यवहार करते हैं ना, सामने गाली गलौज नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, कैसे भी नहीं बैठते ऐसे पैर फैला के, कुछ भी टांग ऊपर करके, नहीं ना। ये सब क्या दिखाता है? बेसिकली जितने भी नियम यहाँ तक पढ़े हमने 25 तक, बेसिकली आइडियली 25 तक, ये सब दिखाता है कि हम भगवान को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। हमारे लिए भगवान बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। कल को अगर समझो आपके घर में अगर नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे, आप कैसे रहेंगे? पूरा घर साफ करेंगे, साफ सफाई एकदम उनके लिए फर्स्ट क्लास सीट, खाना पीना, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपके पास आता है तो हम उसको अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊंची आवाज में नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, उनके सामने खाना नहीं, उनके सामने लेटना नहीं। कोई गेस्ट आ गया उनके सामने सो गया, कैसा लगेगा आपको? गेस्ट बोलेगा यार मुझे सुलाने का था, खुद सो गया, तो मुझे खिलाने का तो पहले खा गया खुद, अजीब लगेगा ना। और भिखारी को भिक्षा नहीं देना चाहिए। क्यों? दिखाना नहीं चाहिए अपने आपको भगवान के सामने, बहुत बड़ा व्यक्ति हूं मैं। भगवान के सामने सब भिखारी है, तुम क्या भिख दोगे दूसरे को, राइट? तो इस तरह से ये रिस्पेक्ट दिखाते हैं डीटी के प्रति, और इसमें से बहुत सारे अपराध हमसे होते ही रहते हैं। जैसे एक कॉमनली होने वाला अपराध बताता हूं मैं। अर्चा विग्रह के सामने हो जाओ ना, पहले पेज नंबर 67 में, ऐसा घुटने टेक कर बैठना, हाथ ऐसे लगा कर बैठना, होता है ना अपने से। तो अभी वो हमारे भाव के ऊपर है। कभी कभी हमारा पैर दुखेगा तो हम हाथ ऊपर करेंगे, पैर ऊपर करेंगे। इसको एकदम लिटरली भी पकड़ना नहीं चाहिए कि एकदम ऐसा टाइटली कि अरे देखो प्रभु जी पैर खड़ा करके बैठ गए। पहले जाके पूछो कि उनको क्या हुआ है, नहीं तो फिर दूसरा अपराध हो जाएगा भयंकर। कौन सा? वैष्णव अपराध। तो अपराध का कैटेगरी है यहाँ पे, एक अपराध मिटाने जाओगे दूसरा लग जाएगा। तो इसलिए पहले देखने का कि क्या स्थिति है, क्या नहीं है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, राइट, लाइक दैट। तो आपको मैं समझता हूँ कि अब समझ में आया है, हम आगे बढ़ रहे हैं इसके। फिर पढ़िए अनिता माता जी, 26 से आगे पढ़िए। ऋतुओं के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने की चूकना नहीं चाहिए। भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्च विग्रह को अर्पित न कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। अर्च विग्रह की और पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर में गुरु की स्तुति करनी चाहिए। गुरु के समक्ष उनकी प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष देवताओं को उपास नहीं करना चाहिए। यह 32 अपराध की सूची है। इसके अतिरिक्त अपराधों की बड़ी संख्या है जिनका उल्लेख बराह पुराण में हुआ है। वे इस प्रकार है। बस ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। तो 32 बता दिए। 32 में से आपके पास से मुझसे रोज 32 के 32 तो होते ही होंगे। कितनी बार मंदिर में गाली दिया है भक्तों को? बहुत बार दिया है ना, कि नहीं दिया है? अच्छा, ऐसा कौन सा बर्निंग क्वेश्चन है अनिता माता जी, बोलिए, आपको जो मतलब रहा नहीं जा रहा है, बोलिए क्या है आपका प्रश्न टिप्पणी? अच्छा, ये जो 32 अपराध बोले इसमें कि जिसका 1 आर के हो घर में वो कैसे रहेगा? ये तो चलो अगर मंदिर में हम लोग ऐसे
कर सकते हैं ये नियम, लेकिन जिसका 1 आवर के बेचारा वो कैसे रहेगा? तो इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, किसी भी नियम को आपने उपदेशामृत पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, देश काल पात्र देख के किसी भी नियम को अप्लाई किया जाता है। देयर इज वन कॉल्ड एज नियम आग्रह, अदर इज नियम आग्रह। जहां सुविधा है अपने, इसलिए कहा गया ना अपने सुविधा के अनुसार जितना हो सके उतना। ये सब तो भगवान माफ डोंट आप, ये तो आपने कुछ भी नहीं देखा है, ये तो भगवान माफ कर देते हैं। अपना शोधन मंत्र लाइसेंस हमको दिया है, मंत्रहीनम क्रियानम देना भूल गया मैं, आप लोग ग्रुप में डालेंगे तो याद रहेगा मुझे। मंत्रहीनम क्रियानम करके अपराध शोधन मंत्र बोल दिया, हो गया। लेकिन इससे डेंजर आगे आने वाला है अभी, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। अभी वरा प्लान में आगे मनोहर बोल दे, पढ़िए आप पेज नंबर पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। पढ़िए। अंधेरे कमरे में अर्चा विग्रह को नहीं छूना चाहिए। अर्चा विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कुछ न कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्चा विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या टट्टी करने नहीं जाना चाहिए। फूल चढ़ाए बिना धूप दाव नहीं करना चाहिए। सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए। देखिए, मैथुन दांत भी साफ करना मतलब डिटी वर्शिप के कैटेगरी में आता है, बिकॉज इट इज क्लीनलीनेस, स्वच्छता। बढ़िया आगे। मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लाल नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। शव देखने के लिए पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। मंदिर के भीतर अपना अपान वायु त्याग नहीं करना चाहिए। बस बस बस, थक गया, बस बस, ओके। नहीं थके नहीं है। पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, इतने अपराध की लिस्ट है लंबी चौड़ी। अगेन वापस, ये 8वां दिया ना यहाँ पे, सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। तो अभी बॉम्बे में कहाँ तुमको मिलेगा सुगंधित फूल? तो हम लोग करते हैं यहाँ पे ऑफर। जब बीच में लॉकडाउन लगा था ना, प्लास्टिक के फूल भी चढ़ाए भगवान को, रोज प्लास्टिक का हार चढ़ता था। अगेन सेम पॉइंट अनिता माता जी, देश काल पात्र देख के नियम को हमें अप्लाई करना होता है। प्रभु जी, जब लॉकडाउन था तो मेरे गार्डन में इतने फूल खिले थे, इतने सुगंधित प्राजक्ता के हर श्रृंगार के, मैंने बहुत फूलों से उनकी सेवा की है। और अभी भी मैं हर श्रृंगार से ही करती हूँ। मेरे गार्डन में बहुत सुंदर खिलते हैं। दे आर सो प्राजक्ता का जिसमें वाइट उसका वो शायद कृष्ण को पारिजात बोलते हैं, वो बहुत पसंद है। मैं उनसे उनकी सेवा करती हूँ। मुझे बाहर का लाने की जरूरत नहीं पड़ती प्रभु जी। किसी को फूल चाहिए ना तो माता जी को फोन कीजिएगा, आपके घर में होम डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये लाल 30 नंबर देखिएगा। लाल पीले नीले या धुले हुए वस्त्र मंदिर में पहन के नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? लाल, सी बेसिक लाल नीले, हाँ यस। एक मेरा अंडरस्टैंडिंग इसका ऐसा है कि भड़कीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो आपको ज्यादा हाईलाइट करते हैं। अर्चक वगैरह के सामने हमें नम्र होके जाना होता है। खुद को एकदम ऐसा ये नहीं बना के जाना है कि मैं एकदम देखो मेरा कपड़ा कैसा है, ये कैसा है। सिंपल ड्रेस, बेसिकली उसका अर्थ है आइडियली सिंपल ड्रेस। और ऑफकोर्स बिना भूले हुए तो कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वो तो सबको मालूम है। ओके। इसमें जो चौथा नंबर पॉइंट है, कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोजन पदार्थ अर्च वगैरह पर, इसका मतलब क्या हुआ? कुत्ता मतलब घर में किसी की हो रहेगा तो वो क्या बाहर, ऐसा इस तरह एक्सप्लेन करेंगे? क्या इंसान ने देखा हुआ भी भगवान को ऑफर नहीं किया जाता? क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि मतलब ऐसा लगता है कि पहले हम लोग ने उसका देख लिया। जैसे ही आपने देख लिया, आपने खा लिया उसको। हाँ, हम लोग सब देखते खा जाते हैं। हो गया ना, सही हो गया। तो राजा है ना, वो राजा को सबसे पहले पकाया हुआ, किसी ने न खाया हुआ न देखा हुआ देना चाहिए। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, राइट? ओके। 70 नंबर पेज में मधुलिका माता जी आप पढ़िए अभी 70 नंबर पेज से 16 से आगे 29 तक।
17 से प्रभु जी। 16 16 से 16 मंदिर के भीतर क्रोध नहीं कर होना चाहिए, क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। क्रुद्ध क्या है प्रभु जी? गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्सा। गुस्सा, अच्छा। शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेनी चाहिए। अतएव जब तक भोजन पूरी तरह से पच न जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। गांजा नहीं पीना चाहिए। अफीम या अन्य नशीले वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शरीर में तेल लगाने के बाद अर्च विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए अथवा अर्च विग्रह के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान का सर्वश्रेष्ठ बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। किसी विरोधी शास्त्र का सूत्र पान नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए। गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपितु आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए। पूरी तरह स्नान किए बिना अर्च विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए। हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बस हो गया। अन्य नियम इस प्रकार है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट ये सब रूल रेगुलेशन ओवरऑल अभी तक जो आए हैं, ये सब इसके लिए दिए गए ताकि हम लोग भगवान के प्रति अनादर ना रखें। किसी भी सम्मानीय व्यक्ति को जो सम्मान दिया जाता है, और खास करके भगवान तो सबसे सम्मानीय व्यक्ति है, तो उनके लिए ये सब लागू होता है। ये सब दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में। अब हम एक बार में एक ही व्यक्ति बोलेगा, बोलिए। 23 प्रभु जी जरा देख लीजिएगा। विरोधी करना चाहिए। सूत्रपात हिंदी में क्या होता है? बड़ी सूत्रपात कौन है यहाँ पे हिंदी वाला? चंपक ककड़िया प्रभु जी, बोलिए फटाफट। क्या सूत्रपात का अर्थ क्या है? मेरा तो सवाल है कुछ। हाँ ठीक है, राम भद्रारी प्रभु, सूत्रपात क्या होता है? शुरुआत, शुरुआत, प्रारंभ, स्टार्ट। मेरे ख्याल से यहाँ पे उसका अर्थ ये है कि किसी विरोधी शास्त्र, यानी कि जो डिवोशनल सर्विस के विरोध में है, उसको हमें काइंड ऑफ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और समथिंग लाइक दैट। बोलिए चंपक ककड़े गुरु जी, बोलिए आपको क्या जिज्ञासा है? प्रभु जी, शरीर में तेल लगाने का बात है तो उसमें तेल शरीर में तो नहीं लगाते, लेकिन सर पे लगाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अरे बाबा, आप नहीं जाना चाहिए। साउथ इंडियन लोग बॉडी में लगाते हैं, मालूम है क्या आपको? कोई है यहाँ पे साउथ वाला? मैंने देखा है, सुबह सुबह नहाते वक्त ये लोग इतना एक तेल का बोतल लेके जाते हैं। नहाने के पहले पूरा बॉडी में तेल लगाएंगे, फिर नहाएंगे। समझ में नहीं आता क्या चक्कर है। अभी नहाना है तो तेल क्यों लगाना है पहले? और फिर नहाने से क्या होता है, साबुन लगाते तेल निकल जाता है, फिर मैं समझ में नहीं आता है। बट उनका कुछ तो है, साइंटिफिक रीजन भी रहेगा कि कुछ वात कम होता है, ठंडी ये होता है, कुछ तो है उनका। कहने का अर्थ ये है कि हम कभी भी शरीर में कोई भी अगर ये सब तेल या फिर लगा के जाएंगे तो उससे अशुद्धि हो सकती है। समझ में है ना आपको? ये सब बाहर की चीजें है ना, अशुद्ध चीजें हैं, उसको शरीर पे लगाने बालों में तो सब शुभ में लगाते हैं, पूरा दिन रहते हैं। एक दिन डीटी वर्शिप करने के लिए जाएंगे मंदिर में, तो एक दिन मत लगाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शाम को वापस नहाना तो पड़ता ही है ना आपको। मतलब घर में चलेगा, घर में चलेगा। घर की ड्यूटी के लिए सब कुछ चलता है, डोंट वरी। घर की ड्यूटीज बहुत मर्सीफुल होते हैं, खास करके अपराध लेते भी नहीं, केवल जपा करो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए हम हर किसी को रिकमेंड करते हैं। दैट इज द रीजन, ये इस्कॉन मिनिस्टर का रूल भी है कि सबसे पहले प्रायोरिटी है गौर नेता ड्यूटीज को। क्यों? क्योंकि पहले तो हमारा संप्रदाय ही महाप्रभु का है। सेकंड थिंग, वो दोनों कभी अपराध लेते ही नहीं है गौर नेता है, केवल आशीर्वाद देते हैं। तो अभी ऐसे भगवान और कहाँ मिलेंगे और आपको। और बाकी ये सब जो नियम है राधा कृष्ण के सेवा में बहुत खतरनाक नियम में लागू पड़ते हैं ये तो। लेकिन ठीक है, आपकी तैयारी है तो आप कीजिए। तो ठीक है, इसमें हरे कृष्णा प्रभु जी,
हरे कृष्ण प्रभु। लास्ट क्वेश्चन है, बोलिए राम भद्र हरि प्रभु। हरे कृष्णा। बोलिए ना, बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। प्रभु जी इस पे मैं बोलूं कुछ? बोलिए एकदम। तेल लगाने के बाद। हाँ, तेल के बारे में बोलिए। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली मैंने मंदिर में बातचीत किया था इसके लिए, तो उसमें बोलते हैं कि तेल इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अगर आप विग्रह का सेवा कर रहे हैं और आपके हाथ में तेल लगा है तो आपके हाथ से सरक के गिरने का चांस रहता है, इसलिए तेल नहीं लगाना चाहिए, एक कारण। और बड़ा अपराध होता है। और दूसरा कारण यह है प्रभु जी की, अतुल को फोन करो ना। और दूसरा कारण यह है प्रभु जी की, तेल लगाने से आदमी शूद्र हो जाता है, वो परिस्थिति हो जाता है। इसलिए अगर तेल लगाना भी है तो नहाने के पहले तेल लगाओ और रगड़ करके धो लो उसको। ये जो साउथ इंडियन का आपने बोला ना, यही रीजन है। ओके, तो आपको तेल लगाना। यस, थैंक यू। साउथ इंडियन नहीं मुझे बताया था प्रभु जी, इसके साउथ इंडियन नहीं बताया था मुझे। आप लोग भी लगाते हैं, मुझे पता है, नॉर्थ वाले लोग भी लगाते हैं, जो यूपी के बिहार के लोग भी नहाने के पहले सरसों का तेल लगाते हैं, सब लोग लगाते हैं। हम भी लगाते हैं प्रभु जी। यस, तो कोई बात साबुन नहीं लगाते, तेल लगाते हैं खाली। जितना लगाना है भरपूर लगाइए डीटी रूम से बाहर आने के बाद, ठीक है। हरे कृष्णा, लेट्स मूव अहेड। अभी इसके बाद ये है पद्म पुराण के 10 नाम अपराध, जिनको हमें एक्चुअली बहुत सीरियसली लेना चाहिए। एक्चुअली कहा गया है कि भगवान इतने कृपाशाली हैं कि अगर हम डीटी वर्शिप करने जाते हैं या भगवान के अर्चे की सेवा करते हैं या बाकी जो भी सेवाएं करते हैं मंदिर में, इन सब सेवाओं में हमें माफी मिल जाती है अगर हम हरिनाम में अपराध डालेंगे तो। खास करके एक्चुअली हरिनाम के अंदर जो 10-11 ऑफेंसेस है ना, उसमें सब कुछ आ जाता है जो अभी पहले बताया गया है। उसमें भक्तों का नहीं करना अपराध, डीटी का नहीं करना, सब आ जाता है। बट इन जनरल भगवान इतने कृपाशाली हैं कि भगवान अपने प्रति हुए हुए अपराधों को माफ कर देते, लेकिन अपने भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध करता है उसको कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए देखिए, सबसे पहला जो अपराध दिया हुआ है, पहला ही अपराध है, जिन भक्तों ने भगवान नाम के प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित कर दिए उनकी निंदा करना। तो आप में से कोई बोलेगा कि अरे तो फिर ये तो प्रीचर के लिए है, तो यहाँ पे आलोक मंडल प्रभु थोड़ी प्रचारक है, पकड़ो उसको, धो डालो, जितना गाली देना दे दो। या फिर कोई भी घर में कोई गृहिणी रहेगी, जैसे सर्वम सुंदरी माता जी है या फिर सत्यभामा माता जी है, ये सब घर में रहने वाले लोग हैं। आप लोग बोले कौन प्रचारक है यहाँ पे, ये सब हमको लागू नहीं पड़ता है। सही है क्या? इसका एक लिटरल अंडरस्टैंडिंग है और दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसका देखिए कहाँ पे दिया है ये ब्रह्म खंड में दिया है पद्म पुराण के। ये जो पहला आइटम है ना, भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करना, 6 प्रकार से अपराध होता है, एक लिस्ट दिया है लंबा। तो यहाँ पे वो हो गया, हाँ, प्रकार से कैसे हम अपराध कर सकते हैं भक्तों का। हंति निंदंती वही द्वेष्टि विष्णवन नाभि नंदंती कृदयति यति ना हर्षम दर्शने पतनानी शत। ये सब टेक्निकल संस्कृत के टर्म है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। 6 अपराध हमें हमसे भक्तों से होते हैं, भक्तों के प्रति। पहला अपराध, किसी को मारना फिजिकली, मतलब सचमुच पकड़ के चाटा लगाना या किसी से किसी को हत्या कर देना, ये पहला अपराध है। सेकेंड, उनकी निंदा करना, निंदंती। हंती तो पहला हो गया, दूसरा निंदंती, निंदा करना। निंदा कैसे हो सकती है? सामने भी हो सकती है, पीठ के पीछे से हो सकती है। सबसे खतरनाक कौन सा है? पीठ के पीछे से। हमको लगता है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान देखते रहते हैं। ले बेटा कितना बोलना है बोल, फिर तुम्हारा हिसाब टाइम आने पे पूरा कर दूंगा। तो इसलिए हमको अगर किसी को करेक्शन करना भी है, आपको लगता है कि अरे ये प्रभु जी का नुकसान हुआ, मुझे सामने से बता, तो सामने से जाके बताइए उनको। और आपके मन में अगर उनके प्रति कुछ द्वेष नहीं है तभी आप बताइए। कभी कभी हमारे मन में किसी भक्त के प्रति कुछ ईर्ष्या होती है और हमको तुरंत मौका मिलता है, अच्छा हुआ ये पॉइंट मिला, चल अभी देखो बताता हूँ। अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझता है, तो ये नहीं करना चाहिए हमें। अगर हमारे मन में द्वेष नहीं है तभी हम जाके किसी को करेक्शन कर सकते हैं। तो ये है निंदा करना। तीसरा, द्वेष्टि,
ईर्ष्या करना भक्तों से, ये भी अपराध माना जाता है। 3 हो गए। चौथा नाभि नंदन, सबसे खतरनाक जो हमसे हमेशा होता है, मतलब किसी भी भक्त को देखने के बाद हमें उसको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अगर पूरा दंडवत नहीं लगा सकते, कम से कम हाथ से हरे कृष्णा कीजिए, आधा दंडवत। लेकिन किसी भी भक्त को देखकर इस तरह से उनको ग्लोरीफाई नहीं करना और दंडवत नहीं लगाना, ये अपराध माना जाता है। 5वां, हरि बोल प्रभु जी, हरि क्या? बोल, एक मिनट। आपने अपराध के बारे में बताया, तो जरा अपराध के बारे में और क्लियर बताओगे। अगर कोई भक्त ने हमको लाफा मारा फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा किसी को कहना कि इसने मेरे को लाफा मारा, तो वो भी अपराध है? या उसकी कोई गलती है बाय मिस्टेक, तो हमें उसको बता दें, दूसरे को बताओ कि इनकी ये गलती है, तो वो भी अपराध है? आपको किसी ने लाफा मारा है क्या? नहीं, लाफा एक फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ। आजकल आप ये प्रश्न बहुत पूछ रहे हो, किसके साथ, जिसके साथ भी आपका झगड़ा चल रहा है या चलता होगा या चल रहा है, ये सारे अपराध इसलिए नहीं, लेकिन प्रॉपर परिभाषा मतलब वैष्णव अपराध की नहीं मिल रही, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं मिल रही है? मैं बता रहा हूँ ना, स्टेट क्लियर। पहला तो मारना उसको अपराध है, ये दैट्स इट, शास्त्र में दिया गया अपराध है। नहीं, वो मानना ठीक है। अगर किसी को फिर ऐसा बोलेगा कि हाँ क्या हम फलाना भाई भक्त ने मेरे को मारा है, तो वो अपराध हो गया? क्या नॉर्मल बात है कि क्या है? समझो आपको किसी ने अगर पीट दिया, एक थप्पड़ लगा दिया, आपने जाके अनिता माता जी को बोला, देखो वो भक्त ने मुझे मारा, तो ये अपराध है कि नहीं, ये पूछ रहे आप? हाँ, अपराध है ये। पता है क्यों? इससे आप अभी देखिए, उसने क्यों मारा, कैसे मारा, वो तो नहीं बता रहे आप, खाली आप बोल रहे मारा उसने। ये भी तो जानना पड़ेगा ना आपको कि क्यों लाफा लगाया। किसी भी चीज, कई बार ऐसा भी होता है, कोई मिस्टेक नहीं होती, लेकिन फिर भी मतलब झगड़ा हो जाता है कैन प्रकार से। देखिए एक चीज क्लियर है हमेशा, इतना आप अभी शास्त्र पढ़ चुके, जा चुके हैं, भागवतम पढ़ चुके हैं, गीता पढ़ चुके हैं, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है वो 2 कारण से घटती है। या तो हमारा पूर्व कर्म होता है या कृष्ण चाहते हैं, इसके अलावा कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं इसके अलावा। तो जब पूर्व कर्म होगा तो किसको दोष देंगे? जब कृष्ण चाहेंगे तो फिर कृष्ण को दोष देंगे, आप नहीं देंगे ना। ये अंडरस्टैंडिंग है, ये होना चाहिए, ये कई बार नहीं होता है, मुझसे भी नहीं होता है। जब मुझे भी कोई अगर शब्दों से वार करता है, कोई अगर बोलता है, तो मुझे भी लगता है कि यार ये सामने वाला समझता ही नहीं है। बट क्या होता है ना कि हमने इतना पढ़ा है, सुना है ना, थोड़ी देर में समझ में आता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। भगवान ने जो हमको दिया, जैसे दिया, क्यों अपने कर्म बढ़ाने का? अभी किसी ने तुमको थप्पड़ लगाया तो और उसको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए, हमें उसको समझाना नहीं चाहिए, वो सब हमें करना चाहिए। लेकिन अगेन, कोई चीज अगर आपको अकस्मात हो जाती है, आपके साथ हादसा हो जाता है, उस हर किसी एपिसोड का इंटरप्रिटेशन करना आपके हाथ में है। उसका इंटरप्रिटेशन आप एक वैष्णव तरीके से कर सकते हो या फिर एक भौतिकवादी व्यक्ति के तरीके से कर सकते हो। आप डिसाइड करो कैसे करना है। अगर वैष्णव तरीके से करोगे तो भक्त बने रहोगे, और अगर बाहर के लोगों के जैसे करोगे, उसने 1 दिया तो मैं 2 दूंगा, तो यहाँ नहीं चलेगा। ये दुनिया ही अलग है यहाँ पे, इसलिए सोचने वाला। वो अगर लाफा देंगे तो अपने कुछ बोलने का नहीं, चुपचाप सहन करने का। मैंने ये नहीं बोला कि नहीं बोलने का, बोलिए ना, लेकिन आप पहले पता कीजिए कि आपको लाफा क्यों लगा है, फिर उसके बेस के ऊपर आप दुनिया पर हल्ला कीजिए, एप्लीकेशन डालिए, जीबीसी को लेटर लिखिए, टेम्पल प्रेसिडेंट को लिखिए, ये हुआ मेरे साथ, ये हल्ला कीजिए पूरा। लेकिन पहले आप खुद एनालाइज कीजिए कि आपको ये सब ट्रीटमेंट क्यों मिला। आप प्रसाद के लाइन में गए थे, आपको प्रसाद के लाइन से बोला यहाँ से निकल के जाओ, प्रसाद नहीं मिलेगा, क्यों बोला आपको? हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है। पहले हम अपने आप को डेप्थ में समझे कि क्यों मेरे साथ हुआ है, उसके बाद में आपका एक्शन जस्टिफाई होगा या नहीं होगा वो देखा जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट देखिए अभी क्या होता है, ये 3 मैंने वो ये 4 नंबर पॉइंट क्या बोला बाबू जी? अच्छा, पूरा क्लास खत्म हो जाएगा लगता है। पहले आप 4 नंबर पॉइंट क्या है बता रहा हूँ, किसमें? इसी में ना। हाँ, पहला है मारना, हंती। दूसरा है निंदन की द्वेष का, ये किसी की निंदा करना। तीसरा है ईर्ष्या करना। चौथा है किसी वैष्णव को देख के उसको दंडवत प्रणाम न करना, नमस्कार न करना, उसको ग्लोरीफाई न करना। 5वां पॉइंट है किसी भी भक्त के साथ गुस्सा होना। ठीक है, मनोहर बोलते प्रभु। 5वां है
किसी नहीं, मैं तो एक समझना चाहता था प्रभु, एकदम प्रॉपर परिभाषा नहीं मिल रही इसके लिए। अभी कुछ दो चार दिन पहले एक कोई भक्त नहीं था, मैं गाड़ी लेके जा रहा था, तो पूरा ट्रैफिक में हम लोग फंसे थे, तो उसने अपने क्या किया, गाड़ी बैक लिया, तो गाड़ी बैक लेने के कारण मेरी गाड़ी के साथ में क्लच हुआ। मैं उसको बोला तो सीधा वो दरवाजा बंद करके बाहर आया और सीधा चिल्लम चिल्ली करने लगा जो है। तो भक्त वो भी भक्त था? नहीं, भक्त नहीं था, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ। भक्त का कोई व्यवहार इस टाइप का अपने साथ में नहीं कभी हुआ है, नहीं कभी होएंगे, ऐसा ही उम्मीद करता है। भक्त बन गया तो हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें भक्त का भाव नहीं होता है। भक्त का भाव कैसा रहता है, चुप करके शांत करके निकल जाने का। वो अच्छा भक्त नहीं रहेगा, इसके लिए ऐसा आवाज करेगा, ये करेगा, उससे क्या होता है, दोनों की खराबी होती है। भक्त का भाव नहीं, वो असली भक्त रहेगा, वो शांत होकर निकल जाएगा चुप करके, सोचेगा कि इसमें हो सकता है। क्या करें माता जी, हम असली नहीं है ना, नकली है सब लोग, मैं भी नकली हूँ, सब नकली है, तो इसलिए हमारी तरफ से गड़बड़ होते रहता है। इसलिए तो वही चीज है ना, पॉइंट अगेन, कि हमें ऐसा नहीं बोला कि किसी ने आपका गाड़ी का कांच फोड़ दिया तो चुपचाप को टॉयलेट वैष्णव तुरंत सुननी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको प्रतिकार करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए, लेकिन अगर स्थिति आपके परिस्थिति के कंट्रोल के बाहर नहीं कर सकते कुछ चीजों को कंट्रोल, तो आपको उसको अपना कर्म समझ के तत्वेनुकंपाम ससुनुक्षमाना भुंजान एवं कृतम विभागम, ब्रह्मा जी कह चुके हैं भागवतम में, महाप्रभु भी कह चुके हैं। तो अगर आपके गाड़ी को ज्यादा लगा नहीं, थोड़ा सा धक्का लगा, तो उसमें क्यों बवाल करने का 1 घंटा हो जाएगा? आपका जब्बा करने का टाइम चला गया ना 1 घंटा, थोड़ा इंटेलिजेंट होने का, निकल जाने का उधर से फटाफट। जिस गाड़ी को धक्का ही लगा ना, क्या हुआ, कांच तो नहीं टूटा, कुछ नहीं टूटा, लाइक दैट। नहीं, मैंने कोई बवाल नहीं किया, उन्होंने किया बवाल। जब वो आके मतलब एकदम बवाल करने लगा और कुछ भी अनप शनप बोलने लगा, तो फिर उस टाइम पे फिर कंट्रोल नहीं रहता है। उसको बोलने का ठीक है, मेरा गलती था बोलने का। और मेरे को तो लग रहा है मेरे गले में माला थी और वो दाढ़ी वाला था, वो इसलिए उनको ऐसा लग रहा था। आप समझ गए, आंसर मिल गया आपको, एब्सोल्युटली राइट। जो आज बंगाल में हो रहा है, उधर बांग्लादेश में हो रहा है, वही चीज आपके साथ हुई है। हाँ, तो मैं काफी ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। बोलिए प्रभु जी। नहीं कुछ नहीं प्रभु जी, आगे बढ़िए आप, जनरल चीज है। यस, जनरल चीज है। में आया है 5वां नंबर का, गुस्सा करना किसी भक्त के ऊपर, और 6ठा आया है सबसे खतरनाक, न हर्षयति, किसी भी भक्त को देख के आपको आनंद जब नहीं आएगा तो यह भी अपराध माना जाता है। और आपको आपके पूरे कम्युनिकेशन में एक ना एक तो भक्त जरूर मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिलेंगे, जिसको देख के आपको गुस्सा आता ही है। आनंद तो छोड़ ही दीजिए, दूर है, ये भक्त ने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने ऐसा ट्रीटमेंट दिया, ये ऐसा है वैसा है, बस अपने दिमाग में वही आता है। लेकिन वैष्णव सिद्धांत है। आप बोलिए माता जी। पेज नंबर क्या है प्रभु जी? किसी पेज नंबर में नहीं है, बाहर से नोट्स पढ़ रहा हूँ मैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी क्लास में आगे हम लोग की रुक जाए यहीं पे आज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी, एक सवाल है मेरा। सवाल बोला 4 नंबर बाद में लीजिए, बाद में, लास्ट में पार्किंग में रखिए, सवाल को पूरा करना है अपने को। सिलेबस अभी 9:09 हो चुके हैं, आपको और 15 मिनट में मुझे फ्री करना है, प्रसाद लेना है आप लोगों को, नहीं तो अपराध हो जाएगा मुझसे। लेकिन 15 मिनट देना हमको प्रभु जी। आप 15 मिनट पहले खत्म कर देना। मतलब कहने का अर्थ क्या है? मतलब 15 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए रखना थोड़ा टाइम। हाँ 15 मिनट क्या, 12 बजे तक करेंगे हम लोग। एक बार क्लास पूरा हो गया तो जिसको जाना है जाएगा, हम लोग आपस में बात करते रहेंगे, अनलिमिटेड टॉक टाइम। तो इस प्रकार के 6 अपराध हैं जो भक्तों के साथ हो सकते हैं। तो देखिए ये कैसा एरर की है, ये स्थूल से सूक्ष्म जाता है। पहले एकदम मारना, फिर निंदा करना, फिर ईर्ष्या करना, फिर देख के दंडवत न लगाना, फिर गुस्सा करना, और फिर लास्ट में देख के आनंदित न होना। कैसे धीरे धीरे, मतलब शारीरिक स्तर से लेकर मानसिक स्तर तक ये पहला अपराध है। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इस्कॉन में जितने भी लोग हैं सारे के सारे प्रचारक हैं। कोई एक्चुअली कोई भी वैष्णव जब वैष्णव बन जाता है तो खुद प्रचारक भी ऑटोमेटिक हो ही जाता है, क्योंकि अपने वाणी से, अपने खुद के भक्ति से वो प्रचार कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो ये मत सोचना कि ये केवल प्रचारक के लिए है। घर में बर्तन मांजने वाला डिवोटी या फिर मंदिर में लेक्चर देने वाला डिवोटी, हर कोई प्रचारक है यहाँ पे। और ये तो लिटरल मीनिंग है। एक्चुअल मीनिंग भक्त का किसी का भी निंदा नहीं करना चाहिए, भगवान को सहन नहीं होता है। भागवत में सारे उदाहरण क्यों दिए गए हैं? दुर्वास मुनि, अम्बरीश महाराज,
ध्रुव महाराज के एपिसोड में देख सकते हैं। ध्रुव महाराज के भाई ने जब उनका अपराध किया था तो उनके भाई उस वक्त, सॉरी उनकी माँ ने, तब ध्रुव महाराज भक्त नहीं थे, लेकिन बाद में ध्रुव महाराज भक्त बन गए, तभी भी अपराध चढ़ गया उनके ऊपर, उनकी माँ के और सौतेले भाई के ऊपर। सोचिए कितना खतरनाक है। आज हम सोचते किसी कर्मी को कुछ भी बोल देंगे, गाली गलत करके निकल जाएंगे, अरे वो कल ड्यूटी बन गया तो खटिया खड़ी हो जाएगी हमारी। बेटर बी सेफ। किसी को अननेसेसरीली कभी भी, इसके लिए नहीं कि हमें सेफ होना है, बट किसी को भी अननेसेसरीली क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी का निंदा नहीं करना है। हर कोई भगवान का अंश है, उसको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए जो उसका रिस्पेक्ट है। और इस प्रकार हम देखेंगे यहाँ, और एक फुटनोट है यहाँ मेरे पास, इसमें एक चीज बताया है, एक आयुर्वेद का एक कोटेशन है, कहता है कि आयुर्वेद में ये बतलाया गया है कि लगभग हमारे शरीर के 3000 से ज्यादा डिजीजेस हैं आयुर्वेद में डॉक्यूमेंटेड। उसमें से सबसे पहला डिजीज है ईर्ष्या, और इस ईर्ष्या के डिजीज से ही सारे बीमारियां तैयार हो जाती है, निकलती है शरीर से बाहर। हमारा जब मन खराब होता है, जब हमारी वाणी खराब होती है, तो हमारा बॉडी का डाइजेशन भी खराब होता है। बराबर ना? अगर आपका मन खराब है पूरे दिन भर में, जो खाएंगे पचता ही नहीं है, बॉडी में लगता ही नहीं है, बराबर है कि नहीं? तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट है, हमें अपने मन को साफ रखना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हमारा मन साफ रहेगा, बाकी सब चीज साफ हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अदरवाइज महाप्रभु ने कहा है, इस तरह से अगर आप नहीं करोगे तो जन्म जन्म तक भी आप अगर जप करोगे, 200 माला करोगे, 800 करोगे, 1000 करोगे, 1 लाख करोगे, कुछ फायदा नहीं होगा। चातुर्मास करोगे, कार्तिक में करोगे, 64 माला करते होंगे आप में से बहुत सारे लोग, लेकिन माला के साथ साथ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या लगाया हुआ है। ऐसा नहीं कि आपने केवल एक चेक ले लिया और साइन करके मिल गया आपको पैसा, ऐसा नहीं होता है। टर्म्स कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। नाउ सेकंड, दूसरा अपराध है, पढ़िए, ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ। शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य समझना। तो ये बहुत क्लियर है, हम लोग को प्रिटी क्लियर है। इसमें 2 अंडरस्टैंडिंग्स हैं। पहला ये है कि भगवान और बाकी देवता समान स्तर पे नहीं है, दोनों अलग अलग स्तर पे हैं, फर्स्ट। और दूसरा, भगवान के नाम को भगवान के नाम से अभिन्न समझना, ये भी उसी के अंदर में अपराध आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे जब हम चैंटिंग करते हैं, हम जब जपा करते हैं ना, तो डेमीगॉड के ऊपर ज्यादा जाऊंगा नहीं मैं, आप सबको पता है वो देवता का अलग स्थान है और भगवान का अलग स्थान है। लेकिन खास करके भगवान के नामों को भगवान के समान न मानना, यह सबसे बड़ा अपराध है। हम लोग कई बार जपा वर्कशॉप करते हैं, जपा ये करते हैं वो करते हैं, टिप्स टेक्निक्स लेते हैं, लेकिन सबसे बेसिक चीज है कि जपा में जो हम नाम लेते हैं वो नाम प्रभु और प्रभु दोनों सेम है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। ये जब आपको समझ में आएगा तो आप कैसे चैंटिंग करेंगे पता है? एक्सटैटिक चैंटिंग करेंगे। आप सोचेंगे कृष्ण का नाम ले रहा, कृष्ण के साथ स्वयं हाथ जाके, जैसे देखिए आपके घर में अगर समझो प्राइम मिनिस्टर आएंगे और आपको पता ही नहीं गया कि ये प्राइम मिनिस्टर है, स्वीडन का कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा, आपको थोड़ी पता रहेगा स्वीडन का कौन है क्या है। क्या घर में आएगा, बोलेंगे हाँ ठीक है आइए बैठिए, मेहमान लेके आया है कोई तो। हाँ समझो, अभी आलोक मंडल प्रभु जी के घर में अनुराधा माता जी कोई मेहमान लेके जाएंगे, और आलोक मंडल प्रभु को पता नहीं है कौन लेके आया है साथ में। हो सकता है कि इधर का टेम्पल प्रेसिडेंट है कोई बड़ा आदमी, बोलेंगे हमारे कोई प्रोग्राम, बैठो बैठो। उसके बाद थोड़ी देर में वो पानी भी नहीं देंगे, सब कुछ देंगे, फिर बाद में माता जी बोलेंगे अरे बाबा ये कौन है आपको मालूम है? बंगाली में बोलेंगे अरे बाबा आपको मालूम है? बहुत बड़ा व्यक्ति है। तो फिर आलोक मंडल अरे बाप रे ऐसा है क्या, फिर हाथ मिलाएंगे। अभी नेक्स्ट टाइम जो हाथ मिलाएंगे वो हाथ मिलाना अलग ही रहेगा, एकदम रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ। इसीलिए इतना जोर क्यों दिया गया है भगवत गीता समझने के लिए, इतना फिलोसॉफिकल एनालिसिस हम क्यों करते हैं, तत्व क्यों समझाने के लिए हमको बोला गया है, भक्ति शास्त्र क्यों कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि कृष्ण कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, उनका नाम कोई ऑर्डिनरी नाम नहीं है, साक्षात कृष्ण है वो। और जब हम उनका नाम ले रहे हैं, साक्षात हम उनको टच कर रहे हैं, राइट। प्रभुपाद कई बार कहा करते थे, एक प्रभुपाद का कोटेशन है, प्रभुपाद कहते थे कि whenever you are chanting Hare Krishna, you are in touch with Krishna। जब भी आप जप करते हो तब आप क्या हो,
एग्जैक्टली उस पर्सन के साथ रहने के जैसा ही है। इसलिए ये 11वां अपराध भी आता है कि हम भगवान का नाम लेते समय अगर भगवान के नाम में ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हो गया, वो इनएटेंटिव चैंटिंग, मतलब हमारे घर में कोई बड़ा व्यक्ति आया तो वो सामने बैठा, हम उसके पीछे पीट करके बैठ गए, अपमान हो जाएगा ना उसका। इसीलिए जब को क्या करना चाहिए, अटेंटिवली करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद तीसरा दिया है गुरु की आज्ञा के उल्लंघन। अभी ऐसा क्यों है गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना अपराध हरिनाम में? क्या कनेक्शन है हरिनाम का और इसका? बोलेंगे क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है ना बाबा। कनेक्शन ये है कि देखिए, पहली बात तो गुरु का अपराध करने से बहुत मल्टीपल अपराध होते हैं। गुरु भक्त भी है गुरु भक्त भी होता है, तो भक्त का पहला अपराध हो जाएगा अगर उसको हम अवज्ञा करेंगे तो। उसके बाद गुरु भगवान का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, तो इनडायरेक्टली भगवान का भी अपराध हो जाता है। गुरु हमें सब कुछ सिखाता है, हमारा माता पिता है, इनडायरेक्टली वो भी अपराध हो जाता है। और इम्पोर्टेंटली यहाँ पे प्रॉपर यहाँ बताया जाता है कि भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि गुरु अवज्ञा मतलब गुरु के द्वारा दी गई किताबें न पढ़ना। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु के द्वारा दी गई किताब अगर आप नहीं पढ़ेंगे, गुरु मतलब हमारे लिए श्रील प्रभुपाद और फिर उनके शिष्य जो भी है, प्राइमरीली हमको पहले प्रभुपाद की किताबें पढ़नी है, उसके बाद हमारे गुरु महाराज की किताबें पढ़नी है। हमारे सबके प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु अगर इस इस्कॉन में है तो वो है श्रील प्रभुपाद। तो आपने गुरु महाराज और जो हमारे परम गुरु है श्रील प्रभुपाद, उनकी किताबों को न पढ़ना एक अपराध माना जाता है। क्योंकि जब तक हम उनकी किताबों को नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं जान पाएगी कि गुरु हमसे क्या चाहते हैं, गुरु का मिशन क्या है, उनकी सेवा कैसे करनी है, तो हम नहीं कर पाएंगे ठीक से, तो इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली अपराध हो ही जाता है। उसके बाद दिया है चौथा, श्रुति शास्त्र निंदनम, वैदिक साहित्य या प्रमाणों की निंदा करना। अभी वैदिक साहित्य मतलब हमारे लिए क्या है, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, बस हो गया। अरे भैया, लेकिन अगर ब्रॉड अगर वैदिक सोसाइटी देखेंगे तो बहुत सारे संप्रदाय भी है। कभी कभी हमको लगता है कि इस्कॉन मतलब हम लोग है ना, ये एक्चुअली तमाल कृष्ण महाराज कहते थे इस्कॉन के डिवोटी अपने आप को सोचते हैं कि हम दुनिया के लिए गिफ्ट है दुनिया के लिए इस्कॉन का डिवोटी मतलब गिफ्ट है, ऐसा नहीं है भैया। ये हमारा गर्व नहीं होना चाहिए। इस्कॉन में अच्छा स्टैंडर्ड है, इस्कॉन में अच्छा भक्ति होता है, अच्छा डीटी वर्शिप है, सब कुछ सेटअप प्रभुपाद ने बना के दिया है, लेकिन हमें उसके ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए कि इस्कॉन बहुत बड़ा है। सीधे संप्रदाय वाले कैसे तो करते हैं बेचारे कुछ प्रचार इधर उधर। अगर सिर संप्रदाय की ऐसे हालत कर देंगे हम, तो बाकी उसमें मुसलमान क्रिश्चियन वो तो कहाँ के कहाँ जाके गिर गए। तो मुसलमान फैनेटिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो फैनेटिक है वो उनको तो हमें दूरी कर दिया, लेकिन इवन मुस्लिम संप्रदाय के अंदर भी कुछ ऐसे रहते हैं कि जेन्युइन सेंट रहते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे जेन्युइन सेंट्स हैं। तो हमें बोलते समय किसका कैसे अपराधों का ध्यान देना चाहिए बहुत सावधानी से, क्योंकि जहां भी कहीं जो भगवान को पूजा करने की कोशिश कर रहा है वो भगवान से कनेक्ट हो रहा है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, इस्लाम में हो। अभी उनको मालूम नहीं कृष्ण संपूर्ण पूर्ण तत्व है, चलेगा, उसके नीचे के लेवल में सेवा कर रहे, काम कर रहे वो लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस्कॉन के डिवोटी को खास करके हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हमारे पास जो बुक्स है और हमारे जो संप्रदाय है वही सबसे बड़ा है। हमें सबको साथ में लेके चलना चाहिए। मोनोपोली नहीं है इस्कॉन का। हाँ, इस्कॉन ने इतना सेवा किया है कि और इतना संप्रदाय अच्छा खड़ा किया है कि इस्कॉन का मोनोपोली जैसा हो गया, लेकिन भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए कि इस्कॉन मतलब भक्ति मतलब इस्कॉन, राइट? बाकी लोग भी है ना। देन हरि नामानी कल्पनम, हरि नामानी कल्पनम मतलब यहाँ पे दिया है हरे कृष्ण कीर्तन के महिमा को काल्पनिक समझना। आपने पढ़ा होगा भागवतम में, एक नाम जप करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। हम बोल रहे हैं प्रभु जी पिछले 10, 15, 20, 25 साल से जब कर रहा हूँ और 16 माला हजारों नाम लेता हूँ, कुछ हो नहीं रहा उधर। तो क्यों नहीं हो रहा है? उसके अनेक कारण है। उसमें से कारण है अपराध और एक कारण है ये समथिंग लाइक, ये कैसा है पता है? ये हमको महाप्रभु ने चेक दिया है, कौन सा, 1 करोड़ रुपए का। तो हमारे लिए गोलोक लिखा रहेगा वहां पे तो अभी इस चेक को हमें क्या करना होता है? अगर चेक से पैसा निकालना है तो क्या करना पड़ता है? बैंक में जाना पड़ता है ना, बैंक में जाके इनकैश करना पड़ता है।
तो अब हम बैंक में जाते ही नहीं है, इनकैश करते ही नहीं है, चेक हाथ में लेके रखा है, जेब में रखा है, बोलते हैं पैसा नहीं निकल रहा है, पैसा नहीं निकल रहा है। कैसे पैसा निकलेगा भैया? बैंक में जाओ, फॉर्म भरो, निकालो। फिर वही प्रक्रिया है, मेहनत करो। यहाँ पे हरिनाम चेक साइन करके दिया हुआ है, पोस्ट डेटेड चेक, लेकिन एक तारीख बराबर मिलने के बाद वो मिलेगा ना आपको। हैव पेशेंस, पेशेंस रखिए, उसका तारीख रहता है। और जैसा आपका भक्ति जितना अच्छा करेंगे आप, उतना धीरे धीरे आपका वो चेक क्लियर होता जाएगा। और इसके बीच में हो सकता है आपको कुछ कार्मिक रिएक्शन आएंगे, परेशानी आएंगे, आप बोलेंगे ये सब हरिनाम में क्या लिखा है, क्लेशाग्नि होती है, ये होता है, वो तो कुछ नहीं हो रहा है मेरे जीवन में। अरे भैया हो रहा है सब कुछ। तुम्हारे जीवन में भयंकर बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, तो भगवान ने केवल एक उंगली काट के छोड़ दिया, राइट। या फिर हमारे जो कर्म थे, जो हमें जनरली देखिए हम पाप करते हैं ना, पाप से कर्म आता है, उससे नरक मिलता है। लेकिन यहाँ पे इस्कॉन में जब हम आए हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हमने जो भी पाप किया था उसका कर्म भगवान ने बना के रखा है। और उस पाप के कर्म का कभी कभी फल भगवान देते हैं हमको। ले बेटा, बीच बीच में जब हमको गर्व होता है, तो उस पाप के कर्म के बल के ऊपर हम भगवत धाम जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान उसको इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं, एक हथियार के रूप में यूज कर रहे हैं, हमको नम्रक बनाने के लिए, समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद छठा है, सॉरी सातवां आया, छठा, भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना, टू गिव इंटरप्रिटेशन टू द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, अर्थवाद करना। मतलब जैसे कुछ मायावादी लोग हैं, वो क्या करते हैं, हरिनाम को एक साधन समझते हैं, इंस्ट्रूमेंट समझते हैं ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के लिए। हरिनाम कोई साधन नहीं है, हरिनाम साधन भी है और साध्य भी वही है, अंतिम लक्ष्य भी वही है। जैसे वल्लभाचार्य महाप्रभु के पास आए थे, बोले थे मैंने कृष्ण के नाम के ऊपर कुछ कमेंट लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बोले कि कृष्णा, तो ऐसे संस्कृत का पूरा तोड़ ताड़ के बताने लगे, कृष्ण मतलब ये, ना मतलब। महाप्रभु बोले मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता, मुझे केवल एक ही समझ में आता है, क्या? कृष्ण मतलब श्याम सुंदर नंदन नंदन कृष्ण, बस। तो ऐसा, ये इसका अर्थ ये नहीं कि फिर वल्लभाचार्य ने जो डेफिनेशन दिया था वो गलत है। महाप्रभु उनकी विद्वत्ता जो उनके पास थी, वल्लभाचार्य के पास, उसका दमन करना चाहते थे। ये बताना चाहते थे कि विद्वत्ता के बल के ऊपर हमें वैष्णव को किसी को भी गर्व नहीं करना चाहिए। और सिंपल जो शास्त्र में मीनिंग दिया है उसको एज इट इज स्वीकार करो। कृष्ण मतलब श्याम सुंदर नंद नंदन, दैट्स इट। आपको कोई अलग से इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, एकदम भयानक मीनिंग। जैसे हम में से बहुत सारे लोगों को ये इंटेलेक्चुअल खुजली रहती है ना, अननेसेसरी फिलोसॉफिकल एनालिसिस करने की, तो उसको दूर रख देना चाहिए। और जब अगर शास्त्र ने पहले कहा है कि भगवान का नाम और भगवान दोनों सेम है, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये कैसे होगा, ये अलग है, नहीं ऐसा नहीं, वैसा है वैसा है। जैसे विश्वामित्र मुनि के रामायण में एक पास टाइम आता है, एक बार विश्वामित्र मुनि भगवान राम के पास गए, बोले मैं आपसे जो मांगूंगा देंगे आप मुझे? हरे कृष्णा। क्या हुआ माता जी, प्रसाद का टाइम हो गया, थोड़ा पेशेंस रखिए, 5 मिनट, छुट्टी हो जाएगी सबकी, स्कूल की घंटी बजेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। निश्चिंत रहिए, आप लोगों को 5 मिनट में छुट्टी मिलेगी। ओके, सो नाउ विश्वामित्र मुनि एक बार भगवान राम से बोले कि आप जो मांगोगे देंगे? राम बोले हाँ। अब राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो विश्वामित्र मुनि बोले जाओ हनुमान को मार डालो बाण से। तो राम बोले मारना पड़ेगा, वचन दिया है। तो गए राम के हनुमान के पास, बोले बैठ जाए यहाँ पे, अभी तुम्हारे ऊपर बाण लगाने वाला हूँ। हनुमान बोले चलेगा, कोई बात नहीं, लगाओ जितने बाण लगाने। हनुमान जी राम 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 करके नाम स्मरण करने लगे। तो जो भी बाण छोड़ते थे भगवान राम, उसका कोई भी असर नहीं हुआ उनके ऊपर। ये क्या दिखाता है कि भगवान का नाम भगवान से भी पावरफुल है, भगवान को परास्त कर दिया। भगवान का नाम भगवान है ही है, लेकिन उनसे पावरफुल है। तो ये सब पास टाइम दिए शास्त्रों में समझाने के लिए कि भगवान के नाम में कोई अपना काल्पनिक इंटरप्रिटेशन मत कीजिए, जैसा अर्थ दिया वैसे लीजिए। सातवां, भगवान नाम के बल पर, भगवान नाम के बल पर पाप कृत्य करना, ये सबसे खतरनाक है। इसके 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ ये होता है कि मैं जब करूंगा फिर पाप हो गया तो कोई बात नहीं, फिर जब करके मेरा पाप धुल जाएगा, ये सबसे भयानक मेंटालिटी है पहला। और दूसरा, ये अगर हमने रेक्टिफाई नहीं किया ऑफेंस, तो कई साल भक्ति करने के बाद भी हमारे वो मन में एक सॉफ्टवेयर में फिट हो जाता है, कोई बात नहीं,
हरिनाम पावरफुल है ना, जब करते करते वो क्लीन हो जाएगा अगर पापी हो गया तो। ये हमारे सिस्टम में बैठ जाता है। इसीलिए पहले से बहुत सावधान रहना चाहिए कि हरिनाम में ये सबसे भयानक है कि हम हरिनाम को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं, प्रायश्चित के रूप में। कैसा रहता है ना, देखिए कृष्ण हमको शुरुआत में माफ कर देते हैं। जब हम छोटे छोटे स्कूल में आते हैं ना बच्चे, तो उनको ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलती कुछ गलती कर दिया तो भी। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होना चालू करते हैं तो आपको माफी नहीं मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड में आपसे गलती या मिस्टेक स्वीकार हो सकता है, लेकिन एक बार नौकरी पे लग गया, आपसे गलती की गुंजाइश नहीं की जाती है। अगर गलती की आपने तो उसकी सजा मिलेगी। तो भगवान भी हमको भयंकर सजा देते हैं। इसलिए देखिए हम सारे भक्त बोलते हैं प्रभु जी 20 साल 30 साल 25 साल हो गया भक्ति में, ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है। चेक करके देखो कितने अपराध आज तक फॉलो किया आपने ठीक से। पहला अपराध तोड़ देंगे आप, भक्तों की निंदा करना। डेली बेसिस पे होता ही है वो। इसीलिए जब ये बेसिकली ये सब चीज क्यों दिया है, हम अपने आप को जब तक नम्र नहीं बनाते, वैष्णव के चरणों में नहीं गिर जाते, तब तक भगवत धाम जाने का कोई, भगवत धाम क्या भक्ति टिका के रखने का कोई मौका ही नहीं है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पाए चे केवल। वैष्णव की सेवा किए बिना कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। एंड देन 8वां, कंसिडर द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र टू बी वन ऑफ द ऑस्पिशियस रिचुअल एक्टिविटी। मतलब कर्म कांड समझना उसको। हरे नाम के जप को, हरे नाम जप करूंगा तो स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सब अंडरस्टैंडिंग। एक बार का एक पास्ट टाइम है, एक बार जीसस के पास एक, ये तो क्रिश्चियनिटी में ऑफ कोर्स, एक फादर, उनको ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है ना कभी कभी ऐसा। मृत्यु शैया पे है, थोड़े समय के लिए झलक दिखती है अगले जीवन की, या फिर यमदूत दिखते हैं, फिर वापस शरीर मिल जाता है। तो उनका आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था। वो बोले कि उस एक्सपीरियंस में उन्हें जीसस से मुलाकात की उन्होंने, और जीसस ने उनको बहुत डांटा। तो उन्होंने बोला क्यों डांट रहे भैया, बचपन से लेकर 55 साल की उम्र तक प्रचार किया है। बोले तुमने कभी भी शुद्ध भगवत प्रेम का प्रचार किया ही नहीं, केवल तुमने यही सिखाया पाप करो, चर्च में आओ, मतलब प्रायश्चित करो, घर जाओ। मंडन मॉरलिटी बना दिया तुमने ये सब। तो ऐसी कहानियां हैं इवन देखिए क्रिश्चियनिटी में भी। तो हमारे संप्रदाय में कितना उसका महत्व हो सकता है। और फिर 9वां ऑफेंस है श्रद्धा रहित व्यक्ति को हरिनाम का प्रचार करना। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के पास अगर श्रद्धा नहीं है, इसलिए देखिए प्रभुपाद कई बार कहा करते थे कि पहले उनको श्रद्धा दीजिए। और प्रभुपाद को कृष्ण ने क्रिटिक भी किया था गौड़ीय मठ वालों ने कि अरे आप ऐसा कैसे उनको हरिनाम देते किसी को भी। प्रभुपाद बोले मेरी किताब पढ़ के उनको श्रद्धा मिल जाती है, और मेरी किताब पढ़ने से श्रद्धा आने के बाद वो लोग हरिनाम लेते तो फिर मुझसे अपराध ही नहीं हो रहा है उसका। इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकों का हमारे लिए बहुत महत्व है। जब हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमको श्रद्धा मिलती है, और उसके बल पे हम अच्छा हरिनाम कर सकते हैं। और फिर लास्ट का 10वां, भौतिक आसक्ति को बनाए रखना कई सालों के बाद भी। टू नॉट हैव कंप्लीट फेथ इन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम एंड मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट। और हम पढ़ते लास्ट में एवरी डिवोटी हु क्लेम्स टू बी वैष्णवा, उसको अगर भक्ति में तरक्की करना है तो उसे इन अपराधों से बचना चाहिए, राइट। तो ये जो लास्ट का खास करके अपराध है कि भौतिक आसक्ति बनाए रहना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि कृष्ण सिंपल डिवोटी को माफ कर देते, लेकिन जो कपटी डिवोटी होता है उसे माफ नहीं करते। समझ में आ रहा है आप लोग? कपटी और सिंपल में फर्क होता है। कपटी मतलब कपट धारण करके रखा है उसने। कई बार भक्त कहा करते थे महाप्रभु पतित पावन है, कपट पावन नहीं है। तो हमें पतित के जैसा गिड़गिड़ाना चाहिए। ठीक है हमारे अंदर कुछ गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, परेशानियां हैं हमारी, भगवान के सामने जाके गिड़गिड़ाओ, लेकिन फालतू का आडंबर मत मचाओ समाज में। मैं कितना बड़ा वैष्णव हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, जब हम अंदर से बहुत सारी भौतिक आसक्तियों से घिरे हुए हैं। अपने आप को एक्सपोज कीजिए भगवान के सामने। इस तरह से हम एक्सपोज करेंगे तो भगवान हमको माफ कर देंगे। तो इसीलिए देखिए इतने अपराध भयंकर खतरनाक है कि स्पिरिचुअल लाइफ को इसीलिए कहा जाता है कि छुरे की धार पे चलने जैसा। और हम तो रोज खून निकलता ही है हमारा 10 12 में से और 32 में। वो तो भगवान के अर्चे मेरे के सेवा में तो अपराध छोड़ ही दीजिए 64, उसमें तो कुछ ना कुछ रोज होता ही है गड़बड़। हम बचे हरिनाम के 10 अपराध डेली। मैं खुद कह रहा हूँ ना, मेरे से भी होते हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही है। पहला तो होता ही है रोज, इसको गाली दिया, उसको दिया, ये बोला वो बोला, बाप रे। लेकिन जब तक हम सीरियस नहीं होंगे, इसमें सुधार नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए मौका नहीं है। इसलिए देखिए ये जो 11वां जो अपराध है, 11वां भी कहा जाता है इनअटेंटिव चैंटिंग। भक्त ठाकुर कहते हैं कि ये सारे अपराधों का मम्मी है। मम्मी मतलब
जन्म देगा 10 बच्चों को अलग अलग। और हरिनाम अटेंटिवली नहीं करना मतलब दो चीजें होती है उसमें, मूड और अटेंशन। हम एक अच्छे भाव के साथ जप नहीं करते और अटेंशन के साथ जप नहीं करते। जब बस करना है करने के लिए कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे, जैसे देखिए समझो आपको अगर कोई अगर नो आप कभी कीजिए मत, ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ। कोई गर्लफ्रेंड अगर किसी बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए आएगी तो कितना वो एक्साइट हो जाएगा, अरे मेरी गर्लफ्रेंड मिलने के लिए आ रही है, उसके लिए अच्छा आसन बनाओ, प्रसाद ये वो सब कुछ अरेंजमेंट करके रखो, होता है ना, कितना अटेंशन देते हैं हम लोग। तो भगवान मतलब इतने बड़े पर्सनैलिटी है तो उनको भी अटेंशन देना पड़ेगा ना। नहीं दिया तो फिर हम क्या होंगे, अटेंटिव नहीं रहते, प्रेम से नहीं करते, तो उसमें अपराध हो जाता है। और एक इंटरेस्टिंग टिप दिया यहाँ पे कि अब ये सब अपराध तो बता दिए, लेकिन अच्छा जप होने के लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा जप होने के लिए आज का हमारा जो प्रिपरेशन है कल काम में आता है। मतलब ऐसा नहीं कि कल सुबह उठ के अच्छा जप हो जाएगा तुरंत। अरे भैया आज अगर आप ठीक से जप करेंगे, मतलब ठीक से भक्तों के साथ डीलिंग करेंगे, ये 10 अपराध नहीं करेंगे, तो कल का जब अच्छा होगा आपका। कल की तैयारी आज होती है और हम में से बहुत सारे लोग तैयारी करते नहीं है, डायरेक्ट जपा में उतर जाते हैं। फिर आता है ये भक्त ने कल ये कहा था, उसने कल ये कहा था, पूरा जपा हरि बोल हरि बोल। तो लाइक दैट ये 11 अपराध है। और जिस किसी को भी मध्यम अधिकारी बनना है उसको ये 10 अपराध 11 अपराध टालने होते हैं। मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी का यही फर्क होता है। कनिष्ठ अधिकारी सारे अपराध करता है, मध्यम अधिकारी इन सब अपराध से मुक्त होता है और मध्यम अधिकारी के स्तर पे आता है। फिर वहां से आगे तरक्की का रास्ता उसके लिए भगवान खोल देते हैं। तो आप सब लोग पढ़ लीजिएगा और सावधान रह के इनके ऊपर ठीक से मनन चिंतन कीजिए और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं किसी का अपराध नहीं करूं, खास करके आप लोग का अपराध नहीं करूं और इस तरह से भक्ति में आगे बढ़ता रहूं। हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु की जय, हरे कृष्ण। बात की जय। वांछा कल्प जय हरे वांछा कल्पतरुं से कृपा कृपा सिंधु भयवो नाम प्रभुपाद की जय। तरुण गौरांग प्रभु जी की जय हो। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा दादा, प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो क्लास हरे कृष्णा। हो चुका है, जिसको जाना है प्रसाद लेना लीजिए, किसी को कुछ जिज्ञासा है 2 मिनट के लिए मैं हूँ यहाँ पे। राम 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 हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी। मैं प्रभु जी जो 9 नंबर को जो अपराध है, जिसको श्रद्धा नहीं, हम लोग जब प्रचार में जाता है ज्यादातर लोगों का श्रद्धा ही नहीं रहता है, तो उन लोगों को कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं कैसे? इसीलिए ज्यादातर लोग तो श्रद्धा ही नहीं रखते। ये अपराध है, क्योंकि ऐसा होता है कि जिसका भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं है उसको अगर आप बता देंगे तो फिर उसका गुस्सा बढ़ सकता है, अरे भगवान के बारे में बता रहा है। लेकिन इतना याद रखिए, आप जिसको प्रोग्राम में बुलाते हैं वो कोई श्रद्धा वाला व्यक्ति आएगा ना, थोड़ा बहुत तो श्रद्धा रहेगा ना, बराबर कि नहीं। इसलिए देखिए यहाँ पे एक टिप दिया गया है कि आपको कभी भी अगर बिगिन करना है किसी का डिवोशनल सर्विस तो पहले स्टार्ट कीजिए प्रभुपाद का बुक देके। आप जब प्रभुपाद का पुस्तक देंगे तो उसका श्रद्धा बुक पढ़ने से अपने आप आ जाएगा। सेपरेटली प्रभुपाद सब काम कर देंगे। और कई बार अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस आएंगे, नहीं ऐसा नहीं, बड़ा पंडाल प्रोग्राम कर दिया इसमें सब लोग आते हैं तो अभी वो अनअवॉइडेबल है, नहीं तो प्रचार कैसे करेंगे आप। इसलिए देश काल को अप्लाई करना होता है। देखिए बोलिए आनंद पटेल को बोलिए। जी प्रभु जी, मैं ऐसे पूछना चाहता था कि किसी के घर में कोई ऑफ हो जाए तो भगवान को मतलब दिया बत्ती करना चाहिए कि नहीं, आरती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए 12 दिन तक? यहाँ पे जितने जो रूल दिए गए हैं ना, ये सब खास करके जो मंदिर में अर्चक वगैरह होते हैं उनके लिए अप्लाई लें। घर के हिसाब से देश काल परिस्थिति देख के आप उसको अप्लाई कीजिए। ऐसे तो अप्लाई सबके घर में ड्यूटी का सेवा करने वाला कोई है ही नहीं, हाँ आपको करना पड़ेगा। या फिर कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट कीजिए, आपका पड़ोसी के पास ड्यूटी दीजिए, जो भी है जैसा भी सेटलमेंट करना कर सकते हैं कीजिए उसको। बराबर। के नियमों का पालन करना पड़ता है। और अपन किसी के वहां जावे हैं, जैसे कि मतलब किसी के वहां मतलब ऑफ हुआ तो अपन 12-13 दिन तक उसके वहां पे प्रसाद या पानी नहीं पीना चाहिए ना, खाना नहीं खावे पानी नहीं पिए। हाँ ऐसा नियम तो है। ठीक है प्रभु जी, वही क्लियर करना था। हरे कृष्णा। जो भक्त है उसके यहाँ तो जा सकते, ऐसा कुछ है। देखिए मैंने शुरू में क्या कहा, हम सब भक्त हैं लेकिन हम लोग समाज में रहते हैं। इस समाज में बहुत सारे संप्रदाय के लोग हैं, तो हम सबको लेके चलना चाहिए आगे। बन गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ नहीं,
ये क्या बोला के अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाहर आप एक डिवोटी हैं। इसके लिए सारे समाज के लिए तो आपको एक आदर्श रखना पड़ेगा, कर्मकांड के लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कर्मकांड में लोग करना छोड़ देंगे कल, करेंगे कर्मकांड भी नहीं करेंगे तो फिर वो नुकसान हो जाएगा उनका दोनों से। बोलना है कि यदि के घर हुआ है, यदि वहां पर ये पालन वगैरह आवाज ठीक से आया नहीं, समझ नहीं आया। ये सुनते हैं, ठीक है चले। सत्य भाव वाले निकलता घर पे जा रहा हूँ, समझ नहीं नहीं ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? अरे माइक को हिलाइए मत, ठीक से स्टडी रखिए माइक को। आप बोलिए अभी। माइक सबका माइक चालू है सबका। बोलिए सत्य भाव माता जी। अभी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ बोलिए। जैसे तेरे ही है किसी घर में, जैसे भक्त लोग के है तो उनके घर पर तो जाके ले सकते हैं प्रसाद ना, तेरी वगैरह में। नहीं लेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं ना प्रभु जी। तो लीजिए। नहीं, तो मतलब मैं पूछ रही हूँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने इसलिए क्या कहा, मैं कोई पंडित नहीं हूँ जो आपको कर्मकांड का विधि विधान बताऊं, लेकिन मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमें सबको साथ में लेके जाना है। तो हमारे आसपास कर्मकांड भी है, कोई ज्ञान कांड भी है, भक्त योगी भी है। तो हमें देश काल पात्र समय देख के उसके हिसाब से व्यवहार करना पड़ेगा। नहीं कि फिर मेरे लिए हो गया काम तो फिर बाकी लोगों को क्या लेना देना है, समझे ना आप? यस, सेंसिटिवली काम करना चाहिए, संवेदनशील रहना चाहिए हमें। चंपक ककड़िया प्रभु आप बोलिए आपका जिज्ञासा। थैंक यू प्रभु जी। हरे माइक अनम्यूट कीजिए। चंपक प्रभु माइक अनम्यूट कीजिए। अब अनम्यूट नहीं करेंगे तो मुझे। हरि बोल हरि बोल। हाँ बोलिए। आया। प्रभु जी गौर नित्य की पूजा और राधा कृष्ण की पूजा आपने फर्क बोला है, तो उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? मेरे घर में राधा कृष्ण है तो राधा गिरिवरधारी है, बस तो उसका आपके ध्यान रखना पड़ेगा। खतरनाक है आपका फिर घर। देखिए राधा कृष्ण हो या गौर निताय हो, हमें सारे अपराधों को टालना चाहिए। भगवान का अर्च विग्रह होता है। मैंने ये कहा था और ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि महाप्रभु पतित पावन है, अपराध नहीं लेते। इसका मतलब थोड़ी है कि हम अपराध करें उनका, ऐसा नहीं है ना अर्थ। हमें सबका ड्यूटी तो ड्यूटी है ना आखिर, चाहे वो महाप्रभु की हो या राधा कृष्ण की हो। लेकिन राधा कृष्ण इतना स्ट्रिक्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि राधा कृष्ण जो है वो महाप्रभु और राधा कृष्ण में ये फर्क है कि महाप्रभु पतितों का उद्धार करने के लिए उतरे हुए हैं। तुम हरे कृष्ण नहीं बनना चाहते, फिर तुमको बुला के हरे कृष्ण बना देंगे वो। राधा कृष्ण ऐसा नहीं करते, हालांकि वो वही राधा कृष्ण महाप्रभु के रूप में है। ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। तो राधा कृष्ण थोड़ा स्ट्रिक्टर है, थोड़ा टाइट कड़क है, लेकिन महाप्रभु चलेगा। एग्जाम हॉल में आ जाओ, पास कर दूंगा तुमको, एग्जाम नहीं लिखा तो भी। ऐसे महाप्रभु है। राधा कृष्ण कैसे? एग्जाम हॉल में आना भी पड़ेगा, ठीक से लिखना भी पड़ेगा, गलत हुआ फेल कर दूंगा, जाओ। तो वही भगवान, लेकिन हमारे लिए ज्यादा एक्सेसिबल फॉर्म में आए हैं गौर निताय के रूप में। इसलिए रिकमेंडेड है कि उनकी आप सेवा से शुरुआत कीजिए। तो राधा कृष्ण भी गौर निताई है, वही भाव है, लेकिन दोनों के इसमें फर्क है। जैसे कहते हैं ना कि भगवान वैकुंठ में और भगवान गोलोक में फर्क है कि नहीं? फर्क है ना। वैकुंठ में भगवान वैश्वर्य भाव में रहते हैं और गोलोक में माधुर्य भाव में रहते हैं। भगवान के कंधे पे गोप बालक खेल सकते हैं, नाच सकते हैं, बराबर है कि नहीं? फर्क पड़ता है ना, अलग अलग देश और काल परिस्थिति और भाव और मूड का। बस वैसे ही इनके इसमें भी है, समथिंग लाइक दैट। ओके, हरे कृष्णा। तो चले फिर हम लोग मिलते हैं। किसी का एक लास्ट क्वेश्चन बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए प्रभु जी, सुन रहा हूं मैं, बोलिए।
हाँ प्रभु जी, ये 15वां एक अपराध है कि भगवान के सामने रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। चिल्लाना तो समझ में आया, लेकिन कभी हम लोग मंदिर में जाते हैं मंगला आरती में, तो क्या होता है भगवान को देखकर अपना आप आंसू आने लग जाते हैं, उनके प्रति भाव ये हो जाते रोना अलग है और वो रोना अलग है। ये जो भगवान के सामने आप जब रोते हैं तो वो भाव में आके रोते हैं, वो भगवान को अच्छा लगता है, मेरा भक्त मेरे लिए रो रहा है। और बाकी समय हम रोते किसके लिए रोते हैं? भौतिक चीजों के लिए रोते हैं ना, पता है ना, भौतिक चीजों के लिए रोते हैं ना हम लोग। तो वो रोना और ये रोना बहुत अलग अलग है। तो ये रोना बोनाफाइड है। महाप्रभु भी रोते थे, हमारे सारे आचार्य रोए हैं, तो हमें भी रोना चाहिए। हमारी परंपरा रोने की परंपरा है। तो वो रोना अलग है, ये रोना अलग है, ठीक है। प्रभु जी एक जिज्ञासा है, पूछो? हाँ पूछो, कसले पैसे? प्रभु जी भागवतम, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए चंपक प्रभु जी। प्रभु जी अपने घर में, हेलो, हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हम अपने घर में जो प्रसाद धराते हैं डीटी को, बराबर है, तो बाद में जो भोग रहता है वो लोग सब खाना चालू कर देता है, तो वो बराबर है कि नहीं बराबर? वो जो प्रसाद है वो उसके बाद भगवान के पास से लेके अंदर डाल के फिर खाना चाहिए कि पहले चालू कर देना चाहिए? देखिए मैंने क्या कहा, देश काल परिस्थिति को देख के आपके घर में जो डीटी है उसको जब आप भोग लगाते हैं तो आप बोल रहे बाकी लोग भी खाना चालू करते हैं, और ना? हाँ, भोग लगाए वो चालू रहता है और दूसरा खाना चालू कर देता है। तो अभी घर के लोग नहीं मान रहे, आपने समझाया होगा ना कि भैया अभी मत लो, निकलने के बाद ही खाओ, बताया होगा ना आपने? नहीं, मैं जनरली दूसरी जगह पे देखा है, मेरे घर में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन देखा है ऐसा, तो ऐसा वो करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, दूसरे घर का मामला दूसरे घर में छोड़ दीजिए। आप अपने नहीं है, सही है, सही नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि घर में चाहे नॉन डिवोटी है, डिवोटी है, तो अभी डिवोटी है, तो अभी बाकी लोग झगड़ा करोगे क्या? झगड़ा करोगे तो क्या हो जाएगा? जो भी आपको थोड़ा बहुत पूजा अर्चना चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए देश काल परिस्थिति देख के हमें व्यवहार करना चाहिए। हमेशा नियमों को चिपकना नहीं चाहिए। नियम कौन सा नियम कहाँ पे किस तरह अप्लाई करना चाहिए, इंटेलिजेंटली अप्लाई कीजिए, फैनेटिक नहीं बनना चाहिए हमें। और कोई बोलेगा सुबह उठ के ही माला होती है 16 माला, बाद में जो माला की जाती है वो माला नहीं होती है। तो क्या घर में जो माताएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पति जॉब पे जाते हैं, तो उनको सुबह उठ के क्या करना पड़ेगा? माला करेंगे या घर का काम करेंगे? घर का काम करेंगे ना पहले। पहले गृहिणी का रोल जिम्मेदारी, पहले गृहिणी का रोल निभाएंगे, उसके बाद फिर भगवान का नाम लेंगे ना। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग समझ के सेंसिटिवली। ओके, हरे कृष्णा, फिर मिलेंगे हम लोग। आई थिंक कल आपका क्लास नहीं है, कल कौन सा हमारे मंगलवार, कल नहीं है, परसों आपका क्लास होगा, फिर आगे के चैप्टर हम लोग लेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत वैष्णव की जय। जगत प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।